देखो ये जो है हमारा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही टॉपिक है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा, एपी क्या होती है जिसमें टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? A1 A2 A3 A4 और अप टू n तक होते हैं। जो लास्ट टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? n। ठीक है, जो A1 है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और जो A2 है उसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, A3 को क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म, और ऐसे ही ये चलते जाएंगे। जो nth टर्म, जो लास्ट का जो टर्म आएगा, ठीक है, उसको nth टर्म बोलेंगे, यानी कि लास्ट टर्म, या हिंदी में अंतिम पद कहेंगे। और डी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? बोलो, डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। अब ये जो इसमें जो हमें समझना है ना, इसमें ये हमें समझना है कि अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ, सिंपल सी बात पूछता हूँ कि अगर इनको सबको मैं प्लस कर दूँ क्या आएगा? इन सबको अगर मैं प्लस कर दूँ क्या आएगा? तो देखो इन सबको प्लस करके क्या आएगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +11। अगर मैंने इन सबको प्लस कर दिया, ठीक है, तो कितना हुआ? 4 9 और ये कितना 16 और ये 25 और ये हुआ था 36, यानी कि सबको प्लस करके क्या आ रहा है? 36। अगर मैं कहूँ कि क्या, ठीक है, ये हो गया, कितना हो गया? 36 हो गया। लेकिन अगर ये आपको बोल दी जाए कि इस तरीके से टर्म लिखते लिखते आपको 50 टर्म्स दे दिए जाएँ कि 50 टर्म्स को बताओ जोड़ के कितना आएगा, सम कितना आएगा इनका, तो प्रॉब्लम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो मतलब काफ़ी लंबा जोड़ना पड़ेगा। जोड़ तो लेंगे हम, ऐड तो कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर इसमें? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। तो उसको हम बोलते हैं SN। क्या बोलते हैं? SN। SN का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सिंपल सा होता है फॉर्मूला, n/2 2A1 + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये SN का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसमें देखो, अगर मुझे इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको जोड़ के देखूँ, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका, वैसे हमने प्लस करके देखा नॉर्मली, तो कितना है? 36। फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं इसमें 36 आता है नहीं आता। तो पहले यहाँ हम लिखेंगे S, और n मतलब कि नंबर कितने हैं, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना। तो ये कितने नंबर है? 6। तो यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी n है इस फॉर्मूले में, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 6/2। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया ब्रैकेट 2 A1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, कितना है? ×1 है ना, मल्टीप्लाई होगी ना इनके बीच में, प्लस n की जगह कितना है? कितने टर्म से ये 6, तो क्या लिख दो? 6 और -1। बात समझ में आ रही है? और इंटू डी कैसे निकालेंगे हम? A2 माइनस A1। तो डी का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें A2 कितना है? 3, और ये A1 कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 दैट इज 2 आ गया। क्या आ गया? 2। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। आगे बात समझ में? तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6। ठीक है, तो S6 की वैल्यू ये यहाँ पर हमारा क्या है? 3। और अगर इधर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? बोलो क्या बचेगा? 5 × 2, ये वाला 2। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। सम निकाल रहे हैं हम 16 टर्म्स का। तो यहाँ क्या बचा हमारा? 3। तो ये क्या है? 2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो कितना आ गया? 10। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, तो कितना आया? बोलो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12, और 12 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा? 36। तो देखा आपने कि जो इन नंबर्स को सम करने का जो मतलब अगर हमने फॉर्मूला लगाया है तो कितना आया है इसमें? 36। और जो हमने नॉर्मल मैनुअली अगर हमने ये देखा था करके तो भी क्या आया था? 36। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, किसका? SN का। अगर हमें सम बताना है नंबर ऑफ टर्म्स का तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने तुम्हें समझा दिया। बोलो समझ में आ गई है इतनी बात या नहीं आई है? ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। ये जो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड है किस पर? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब AP के हमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स को बोल रहा है। ठीक है, उसका सम बताना है कि कितना आएगा। जो भी मैंने फॉर्मूला बताया तुम्हें, फॉर्मूले के लिए अब इसको एक बार से और मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है? SN। ठीक है, ये सम है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है। ठीक है, कोई भी AP है, अगर उस AP के टर्म्स को अगर हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो कितना आएगा? ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n/2 2A1 + n-1 × d, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ तो इस फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या? SN = n/2। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? 2A1। मान लो कि A1 + A1 अगर होता तो हम इसको क्या लिख देते? 2A1 लिख देते। बोलो लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे? तो ऐसे यहाँ पर क्या लिखा है? 2A1 लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ A1 + A1। एक्चुअल में 2A1 ही तो है ये।
इसकी जगह मैंने ये लिख दिया प्लस, यहाँ पे ऐसे ही लिखता हूँ n माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक की बात समझ में आई? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम कुछ पिछले उसमें हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा टर्म होता है इससे हम सम निकालते हैं। ए एन का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? ए एन का क्या होता है? ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो फॉर्मूला होता है ए एन का। तो बताओ ये वाली पूरी वैल्यू और ये वैल्यू सेम है या नहीं है? देखो यहाँ पर भी ए वन है, यहाँ पर भी ए वन है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर क्या है एन माइनस टू और एन माइनस वन, यहाँ पर भी एन माइनस वन और ये डी। एक्चुअल में ये पूरी वैल्यू जो है ना इसके इक्वल है, यस और नो? तो मैं, और ये पूरा किसके इक्वल है? ए एन के इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम एक काम कर सकते हैं कि एस एन को हम क्या लिख सकते हैं? एन अपॉन टू, ठीक है, ए वन प्लस इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं ए एन। क्या लिख सकते हैं? तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया। एक फार्मूला तो हम ये यूज़ करेंगे जो हमारा ये है, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है। लेकिन जब हमें किसी एपी में फर्स्ट टर्म भी पता होगा, एक्चुअल में ये ए वन क्या है, अगर आप ए वन को देखोगे तो ए वन क्या है? ए वन जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है, यस और नो? फर्स्ट टर्म। अगर हमें किसी एपी में फर्स्ट टर्म भी पता है और ए एन क्या है हमारा? लास्ट टर्म, ठीक है, यानी कि अंतिम पद। तो अगर हमें ये दोनों पता है, प्रथम पद, ये तो प्रथम पद हो गया और ये हो गया हमारा अंतिम पद। अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पता हैं, किसी एपी में गिवन है, तो हम इतना बड़ा फार्मूला यूज़ ना करके, ये पूरा फार्मूला यूज़ ना करके हम क्या करेंगे, ये अपना शॉर्ट वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। कई बार इस फार्मूले को एक तरीके से और लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है वो भी समझो। मतलब लिखा दूसरा तरीका क्या है, बात तो वो सेम की सेम है। देखो जरा, एस एन को हम क्या लिख देते हैं? एन अपॉन टू और ए वन, कई बार इसको ना एल लिख दिया जाता है। एल मीन्स कि लास्ट टर्म। आ रही बात समझ में? तो एल को किसके लिए यूज़ होता है? लास्ट टर्म के लिए यूज़ हो जाता है। एक्चुअल में ए एन या फिर एल दोनों एक ही बात है। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? तो इसलिए हम इसको ये भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार अगर ये फार्मूला यूज़ किया जाए तो इसका मतलब ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों एक ही हैं। और अगर इसका स्टैंडर्ड फार्मूला देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा ये है एस एन का। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे इसके। यहाँ पर अगर हम देखेंगे फिर से वही बात, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी आर गिवन बाय, फार्मूला नहीं बताया मैंने तुम्हें अभी कि ये फार्मूला है हमारा, ठीक है, ये हमारा एस एन का फार्मूला, एन अपॉन टू, टू ए मीन्स ए लिख देते हैं या फिर ए वन, बात एक ही है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें कि कई बार ए लिखा कई बार नहीं। प्लस आगे क्या है? प्लस और फार्मूला एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया कि इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इस टू ए वन को हम कैसे लिख सकते हैं? ए वन प्लस ए वन, है ना, तो इन्होंने ऐसे ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और इतना इतना मिलके क्या बना लेगा? ये पूरा ए एन का फॉर्मूला बना लेगा। तो ए वन तो ऐसे लिख देंगे जैसे ये एन अपॉन टू तो हमने लिखा ही, साथ में ए भी लिखा, लेकिन इस पूरे की जगह जो हमारा आगे वाला बच गया है, ये वाला हिस्सा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए एन। और कई बार मैंने बताया कि इसको ए एन को हम क्या लिख देते हैं? और एल। तो बात वहीं की वहीं है, एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 11 एक्चुअल में, ठीक है। एग्जाम्पल 11 में क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द ए पी। मतलब कि हमें ये ए पी गिवन है, ठीक है, और इसके हमें क्या करना है? सम बताना है। कितने टर्म्स का? फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो मुझे बताओ आपके पास n की वैल्यू कितनी हो गई? 22, क्योंकि आपको कितने टर्म्स का सम बताना है? 22 का। और ए पी हमें गिवन है, तो ए पी में हमें क्या गिवन है? ए गिवन है। कितना है? ए कितना है? 8, या A1 कह लो। A2 कितना है? 3। तो यहाँ से हम D भी कैलकुलेट कर सकते हैं। D क्या होगा? A2 माइनस A1। तो D आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 8। समझ आ रही है बेटा बात? ठीक है, तो D क्या आ गया हमारा? 8 में से 3 माइनस कर दिए, क्या बच गया? -5। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5, ठीक है। हमें सम बताना है कितने टर्म्स का? 22 टर्म्स का। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए। फॉर्मूले क्या क्या बताए? एक तो मैंने आपको ये बताया एस एन का फॉर्मूला बताया है, ठीक है। ये एस एन का फॉर्मूला बताया क्या है? एन अपॉन टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
ठीक है। और एक फॉर्मूला और बताया मैंने तुम्हें, जो मैंने ये बताया कि जब हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन होता है और लास्ट टर्म भी गिवन होता है तो हम क्या लगा लेते हैं, एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अभी बताया ना, ठीक है। तो हम ये भी लगा सकते हैं। तो क्या इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है? नहीं लिया, तो हम क्या करते हैं, सीधा यही फॉर्मूला लगाते हैं, बड़ा वाला फॉर्मूला हमारा जो है। तो एस एन, एन कितना है हमारा यहाँ पर बोलो, 22। तो एन के प्लेस पर क्या लिख दूंगा, 22। आगे भी अगर हम देखेंगे तो एन की जगह 22/2, 2 इंटू ए वन कितना बोलो यहाँ पे 8, तो इंटू 8 प्लस एन कितना है 22 -1, और डी कितना है, डी जो है -5, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे -5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 2 1 2, एट से कर देता हूँ, 1 2 2 1 2, ये कैंसिल हो गया। तो और क्या हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा कैंसिल, तो S22 जो आ जाएगा, यहाँ तो 11 बचा और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, 16 आ गया, प्लस इसमें से ये माइनस हुआ कितना है 21 और मल्टीप्लाई -5, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो गया ब्रैकेट। अब आगे देखते हैं, 11 तो ऐसे ही रहेगा, 16, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। पहले ये देखो, ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये प्लस है ना, और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बोलो, माइनस होता है। तो 21 की किससे मल्टीप्लाई हो रही है 5 से, तो क्या आ गया 5 और 10, 105 आ गया, 105, ठीक है। अब 105, ये प्लस का अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हुआ 16 माइनस कर दें इसमें से, तो 16 माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आया, 5 में से 6 नहीं जाएंगे तो 15 में से 9 गए, 6 9, और यहाँ पे क्या बचा 8, 89 बचा, कितना बचा 89। तो S22 जो आ जाएगा हमारा 11, यहाँ पर आ गया हमारा ब्रैकेट के अंदर, लेकिन बड़ा कौन सा इन दोनों में से, 16 बड़ा है या 105, तो माइनस का क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब क्या करें, सिंपल सी 89 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे 11 से, तो यहाँ पर 89 तो लिखा ही है, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे 11 से, तो यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा 9 8, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पर क्या आएगा 9 8, तो प्लस करेंगे तो 9 17, ठीक है, एक कैरी हो गया तो कितना आ गया 9, तो ये आ गया हमारा माइनस का 979, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। जो हमसे पूछा था ना इसका कि 20 टर्म क्या होगा, तो 22nd टर्म जो होगा वो इसका ये होगा, S22 का आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल 12 पे चलते हैं, क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज़ 1050, यानी कि AP के फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 1050, तो मैं कह सकता हूँ S14 जो सम है 14 टर्म्स का कितना है 1050, ठीक है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 10, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम A लिख लेते हैं, या A1 कितना है 10 है। फाइंड 20th टर्म, तो हमें इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है A20 फाइंड करना है कि A20 क्या होगा, बोलो बात समझ में आई। तो बेटा कुछ आ गया समझ में, तो आगे देखते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ से मुझे n कितना मिलेगा इस वाले के अकॉर्डिंग, इसमें तो n जो नज़र आएगा वो कितना आएगा 14, क्योंकि 14 टर्म्स का सम है। तो जो चीज़ गिवन होती है ना, फॉर्मूले वाली अगर कोई चीज़ गिवन होती है तो उसी का हमें फॉर्मूला लगा लेना चाहिए, उसी से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। और A1 हमें यहाँ पर गिवन है 10, तो सीधा क्या करते हैं SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होगा, SN का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है इतनी। तो एक्चुअल में S जो है हमारे यहाँ पर, हमारे पास जो है S कितना है 14 है, क्या है 14 का सम है ना ये हमारे पास, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखें, n की जगह क्या लिखते हैं 14/2, ठीक है। ये क्या हो गया 2 इंटू A1 की जगह क्या है हमारे पास 10, ठीक है, प्लस n कितना है इसमें इसके अकॉर्डिंग 14, तो 14 -1 इंटू डी नहीं पता हमें, ठीक है।
आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? अब एक बार बताओ, S14 की वैल्यू भी तो हमें पता है कितनी है, कितनी है S14 की वैल्यू बताओ? 105 है ना। तो S14 की जगह मैं लिख देता हूँ 105 इज इक्वल टू, ये जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो 7 पे गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 7, और इधर इन दोनों की क्या हो गई है मल्टीप्लाई, कितना है 20 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 13, और D से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 13D, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, यहाँ क्या कर रहा है ये यहाँ इसके साथ में एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं इधर ले आऊँगा तो क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 1050 को किससे डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो यहाँ पर हमारा ये 7 तो उधर चला गया, तब बचा क्या यहाँ पर 20 प्लस 13D। तो इसको डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचेंगे तो 35 बन जाएगा, 7 पंजे 35 और 0 ऐसे ही। तो क्या आ गया 150 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 20 प्लस 13D। बोलो इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब क्या करें, ये क्या कर दिया मैंने, देखो 150, ये जो 20 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा 13D। ये कितना बचा 130 इक्वल टू 13D। तो अगर हम यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो 130 अपॉन में क्या आ जाएगा 13 इक्वल टू D। इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 10 आ गई है। तो अब हमें D भी पता है और A भी पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था A20 बताओ, क्या पूछा था A20 पूछा था। तो A20 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, A20 को हम क्या लिखेंगे A1 प्लस 19D, यस और नो, यही तरीका है ना लिखने का। तो हम लिखेंगे A20 इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी थी 10 है ना, प्लस 19 इंटू D की जगह क्या लिखूँ 10। तो क्या आ गया A20 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये तो 10 है ही, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आ गया 190। तो जब ये हमारा क्या होगा प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो A20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बोलो 200 आ गई है, ठीक है, समझ में आ गया। ओह सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। क्या है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, यहाँ पर हमें क्या गिवन है बोलो, एक AP गिवन है। अब ये कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन, तो इस AP में हम कितने टर्म्स लें सो दैट देयर सम इज 78, कि उसका सम कितना हो जाए 78 हो जाए। तो इसका हमें AP में बताना है कि कितने टर्म्स ले लें। इसका मतलब ये जो सम 78 लाना है हमें, इसका मतलब ये हुआ हमारा SN 78, ये सम जो है वो 78 है। लेकिन हमें ये बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, कौन से टर्म, मतलब कितने टर्म होंगे जिनका सम क्या आएगा 78 आएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ से हमें जब AP गिवन है तो हम क्या कहेंगे A1 कितना है बोलो 24। बेटा यहाँ देखो ना, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ। A2 कितना है 21, तो D कैलकुलेट करेंगे तो D कितना आएगा A2 माइनस A1, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 माइनस 24। तो सिंपल से हमारा D कितना आ गया -3 आएगा ना, ठीक है। अब मैंने अभी कहा था आपको कि जो इस तरीके की चीज़ों में अगर हमें जो चीज़ दी हो ना उसी का फॉर्मूला लगा लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें हमें SN गिवन है तो हम SN का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। SN क्या होता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D, यही होता है फॉर्मूला। अब जो जो चीज़ हमें पता है उसकी वैल्यू हम रखते जाएंगे। हमें SN की वैल्यू पता है कितनी है 78, तो इसकी जगह मैं 78 लिख देता हूँ। लेकिन इसमें हमें n की वैल्यू नहीं पता, एक्चुअल में हमें यही तो बताना है कि इसमें n कितने हैं, कितने नंबर का सम होगा ये 78। इसका मतलब हमें n की वैल्यू बतानी है कि n कितना होगा, तो n हमें मालूम नहीं है। तो 2A1 की जगह क्या लिखें बोलो 24 प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू D की वैल्यू निकाली अभी हमने कितनी -3, बोलो समझ में, और ब्रैकेट हमारा यहाँ पर हो गया क्लोज। आगे देखते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो 2 है ना यहाँ डिवाइड कर रहा, मैं इसको अगर इधर ले आऊँगा तो क्या करेगा, इसको ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 78 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर क्या बचा n तो रहा अपनी ये जगह, ठीक है। यहाँ से देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, क्या आ गया 48 प्लस यहाँ पर क्या है हमारा,
अब मैं क्या करता हूँ, n की पहले इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर -1 की इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं n की मल्टीप्लाई करूँगा तो n प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। इसकी जब n की 3 से मल्टी होगी तो -3n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 जो है ये माइनस का है और 3 भी क्या है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो रही थी, तो कर देते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। कितना है, 8 2 16 और 14 और 1 15, 156 आ गया है ना। यहाँ पर हमारा n और ब्रैकेट में क्या है, 48 ये रहा और 3 ये रहा, दोनों प्लस के ही है ना, तो 51 हो जाएगा और -3n। ठीक है, 156 इजिकल टू n। तो आप यहाँ पर देखोगे एक्चुअल में क्या करते हैं, n के ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 51n माइनस, जब n के इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n² हो जाएगा, क्योंकि एक n ये रहा और एक n ये रहा, तो n का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब सभी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं। इधर क्या है हमारे पास इधर है 156, इसको उठा के इधर लाते हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा, -51n। ये माइनस का है, ये माइनस का है ना, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3n² इक्वल में क्या बचेगा, 0। अब क्या करते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग मतलब इसको टर्म्स पावर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बड़ी पावर लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं 3n², फिर क्या लिख लेते हैं, माइनस का -51n। ठीक है, और ये फिर उसके बाद ये लिख लेते हैं, ये तो प्लस का 156 इक्वल टू 0। किसके इक्वल आ गया, 0 का। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ही नंबर, जितने भी हमें यहाँ नंबर गिवन है, ये सारे नंबर किसके टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में। 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं हम पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय 3। समझ में आ रही है बात। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ क्या बचेगा, n² माइनस, जब इसको डिवाइड करूँगा 3 से तो क्या आएगा, बोलो, 3 1 3 3 7 21, ये आएगा, और प्लस, और साथ में n भी आएगा प्लस। यहाँ पर इसको करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 15, 3 2 6, ये आ गया। आई बात समझ में नहीं आई। अब हमें इसके क्या करने होंगे, फैक्टर। तो ये बनेंगे n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 0। देखो अब मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 13 चौक 52 बनेगा, और प्लस माइनस करने पे क्या बनेगा हमारा, इसका 17। कराए थे ना मैंने पूरे फैक्टर ऐसे तुम्हें। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन चीज़ है उसको क्या कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं और इसमें भी कॉमन देख लेते हैं क्या है। तो इसमें n कॉमन आ रहा है, n, तो n बाहर हो गया, तो यहाँ से जब n बाहर हो गया तो अंदर क्या बचा, एक ही n बचा, -13, और इसका n तो क्या हो चुका है, बाहर जा चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो साइन होता है वही लेते हैं, माइनस। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आएंगे, तो यहाँ पे 4 और अंदर सेम डिजिट आता है, जो यहाँ पर आया वही इधर आएगा, n - 13 इक्वल में 0। बात समझ में आ गई इतनी। तो क्या करें, एक ब्रैकेट के हम बाहर का ले लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर कौन कौन है, ये है ब्रैकेट के बाहर और ये, तो हम लेंगे n - 4, और एक ब्रैकेट के अंदर का, दोनों में से क्या लेंगे, n - 13 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या करें, n - 4 इक्वल टू 0, और इधर से n - 13 इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई है, 13। यानी इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे, तो 4 भी होगा और 13 भी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस AP के अगर हम 4 टर्म लेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, जो सम आएगा 78 आएगा, और अगर हम इसके 13 टर्म्स लेंगे तब भी इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 78 आएगा। यही तो हमें बताना था कि किस टर्म का होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा यहाँ तक हो गया सही। ठीक है, तो 2 आंसर आ गए इसके, एक 4 और एक 13। ठीक है, एग्जाम्पल पे कौन सा है, 14। तो क्या करना है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताना है। तो सिंपल से हमें, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, ये कौन कौन, 1 2 3, ठीक है, ये चलते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 1000 तक। तो यहाँ से हमें A1 जो दिखेगा वो भी 1 दिखेगा। ठीक है, और A2 जो होगा वो 2 होगा। D कैलकुलेट कर लेंगे, A2 - A1
तो डी क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1, D1 आ गया। और जो इसमें टर्म्स हैं 1000 तक जा रहे हैं ना, 1000 तक पॉजिटिव इंटीजर जा रहे हैं 1000 तक, तो n की वैल्यू भी क्या हो गई है बोलो 1000। अब हमें क्या करना है, इसका सम बता देना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एस एन एन। और इसमें देखो एक चीज़ और अच्छी बात है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। A1 प्लस L बोल दो या फिर AN बोल दो, है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो S कितने टर्म्स हैं 1000, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस नहीं इक्वल, तो यहाँ पर क्या आएगा 1000 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे A1 कितना है इसका 1 प्लस, और लास्ट टर्म कितना है 1000, ठीक है। ये आ गया, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया ये 500, तो S 1000 तो क्या है 500, और ये जो है हमारा इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1001 आएगा। 1001 की किससे मल्टीप्लाई हो रही है 500 से, तो 1001 की 500 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं 5 से कर देता हूँ, 2 0 बाद में लगा लेंगे, 5005। तो मल्टीप्लाई की हमने वो ये आया 5005। अभी इसके 2 0 बच रहे थे, 2 0 और लगा दो, ठीक है, ये सम आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई यहाँ तक की है। फाइंड क्या करना है, इसमें भी हमें सम बताना है, लेकिन फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का बताना है। n का मतलब कोई भी लास्ट जो होगा वो कोई सा भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ। तो वैसे अगर हम देखें तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन n के लिए बताना है हमें, ठीक है। इसका मतलब n की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें बताना है कि अगर हम कोई से भी n टर्म लें, मान लो 10 टर्म ले लें, 20 टर्म ले लें, तो उसके हिसाब से अगर हम फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं सीधा। Sn का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, तो n तो पता ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं पता n, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू A1 पता है कितना है 1 प्लस n तो पता ही नहीं है -1 इंटू D पता है, D कितना है, D भी क्या होगा 1 होगा, पीछे भी तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो D क्या है 1, बात समझ में आ रही है नहीं। तो Sn = n, तो यहाँ पे हमारा क्या है 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 आया। अब मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी पूरे की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेम डिजिट ही नहीं आ जाएंगे, n-1। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। और इसके अपोन में भी 2 भी है इधर, ठीक है। तो Sn का जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जो Sn आएगा वो हमारा आएगा n/2, और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ हम देखेंगे ये 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1 प्लस n। आई बात समझ में। तो इसको मैं सही करके लिख देता हूँ, Sn को सही करके कैसे लिख देता हूँ, n/2, पहले n वाला टर्म लिख लेता हूँ, ठीक है, n+1 ये आ जाएगा। और इसको और अच्छे से अगर मैं लिख दूँ तो, और अच्छे से अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Sn = मैं इसको क्या करता हूँ, इस 2 को नीचे ले लेता हूँ, मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ n+1/2। तो सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, कि अगर हमें n, अब यहाँ पर आप n कुछ भी रख लो, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या फिर नेचुरल नंबर के लिए कह सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि सम बताओ नेचुरल नंबर का, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स का पूछा जाए तो ये भी लगा सकते, तो भी ये फॉर्मूला लग सकता है। एक्चुअल में ये आंसर भी है इसका, और ये एक फॉर्मूला भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए।